साल 1963 उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का एक छोटा सा गांव भिमाई, यहीं जन्मी थी फूलन, एक मल्लाह परिवार में। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ा संघर्ष से मिलता था। जात पात का जहर ऐसा कि हर इंसान के चेहरे पर घृणा दिखे। बचपन से ही फूलन जिद्दी थी, अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाती थी, पर यही जिद बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा। महज 11 साल की उम्र में फूलन की शादी कर दी गई 30 साल के पुत्तीलाल से, जहां उसे प्यार नहीं सिर्फ जुल्म मिला, मारपीट, बलात्कार और हर रोज बेइज्जती। फूलन वहां से भाग गई, लेकिन समाज ने भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कभी चोर कहा गया, कभी बदचलन, पुलिस तक ने उसे जेल में डाला बिना गुनाह के, जहां खुद पुलिस वालों ने उसका यौन शोषण किया। साल 1979 में फूलन का अपहरण हो गया। बाबू गुज्जर के गिरोह में पहुंची, वहां भी वही कहानी। गिरोह का सरगना ठाकुर बाबू गुज्जर फूलन देवी के साथ बलात्कार करता रहा। तभी फूलन देवी की मुलाकात हुई विक्रम मल्लाह से। उसी की जाति का, वही दर्द लिए एक डकैत विक्रम ने बाबू गुज्जर को मार डाला और फूलन को पहली बार इज्जत दी। यहीं से जन्म हुआ फूलन और विक्रम की डकैत जोड़ी का। लेकिन सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिका। ठाकुर डकैत श्रीराम और लाला राम ने विक्रम की हत्या कर दी। फूलन को बहमई गांव ले जाकर 21 दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। वो फूलन जो इज्जत के लिए लड़ रही थी, उसे फिर जिंदा लाश बना दिया गया। लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। 14 फरवरी 1981 को फूलन ने बंदूक उठाई और बहमई गांव पहुंच गई। 20 ठाकुरों को लाइन में खड़ा किया और गोलियों से छल्ली कर दी। और ये देख पूरा देश दहल उठा। एक औरत जिसने बदला लिया बलात्कारियों से और अब बैंडिट क्वीन बन चुकी थी। 1983 में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन शर्तों के साथ। ना मुझे फांसी दी जाएगी और ना मेरे साथियों को। उस वक्त फूलन के समर्थन में लगभग 15,000 लोग इकट्ठा हो गए। ये वो लोग थे जिनकी कभी फूलन देवी ने मदद की थी। प्रशासन को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे। समर्पण के बाद फूलन देवी 11 साल जेल में रही, लेकिन कोई आरोप साबित नहीं हुआ। 1994 में रिहा हुई। उसके बाद 1996 में समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से टिकट दिया और फूलन देवी बनी संसद सदस्य। संसद में उनकी आवाज दलितों और महिलाओं की सबसे तेज आवाज बन चुकी थी। अब वो डकैत नहीं, जनता की नेता बन गई थी। लेकिन समाज कभी माफ नहीं करता, ना बदले को ना हिम्मत को। 25 जुलाई 2001 दिल्ली के अशोक रोड स्थित सरकारी बंगले पर दिन के उजाले में 3 नकाबपोश आदमी उनके घर में दाखिल हुए और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फूलन देवी को 3 गोली लगी और जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उनका निधन हो चुका था। हमलावर था शेर सिंह राणा। उसने खुद माना, मैंने ठाकुरों का बदला लिया है। शेर सिंह राणा 2004 में गिरफ्तार हुआ, 2006 में जेल से फरार और 2014 में उम्र कैद। लेकिन सवाल आज भी खड़ा है, क्या फूलन को न्याय मिला? फूलन देवी अब एक नाम नहीं, एक प्रतीक है। दलितों की प्रतिरोध की मूर्ति, महिलाओं के हक की आवाज और उन जख्मों का आईना जो सत्ता और जाति दोनों ने दिए। उन पर फिल्में बनी, किताबें लिखी गई, लेकिन उनकी असली कहानी आज भी जिंदा है हर उस औरत में जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। फूलन देवी एक सवाल बनकर गई, जिसका जवाब आज भी हमारा समाज ढूंढ रहा है।